गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा बेटा फ्लूइड, स्टैटिक और डायनेमिक में आप लोगों को करवा चुका हूँ। वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर में गुड। देखो बेटा, सबसे पहले थर्मल का नाम आते ही आपके माइंड में एक टर्म आनी चाहिए, टेम्परेचर। बेटा थर्मल जहां भी आएगा वहां टेम्परेचर का नाम जरूर आएगा। बेटा तो टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि बेटा टेम्परेचर होता क्या है। यानी कि अगर मैं किसी चीज, कोई चीज मुझे हॉट लगती है या कोई चीज मुझे कोल्ड लगती है, वो क्या है, वो हमारी ओनली सेंस है। बेटा याद रखना, हमारी क्या है बताओ, सेंस है। और उसी सेंस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई चीज मुझे कोल्ड लगती है या किसी का टेम्परेचर हाई है बेटा, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे फील हुई है वो चीज, मुझे फील हुई है बेटा, मेरी सेंस है वो, उसी सेंस का हम नाम बोलते हैं टेम्परेचर। बेटा उसी सेंस का क्या नाम बोलते हैं, टेम्परेचर। तो क्या लिखोगे, इट इज ए सेंस ऑफ, इट इज ए सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बेटा याद रखना, हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। बेटा अब इस टेम्परेचर को मेजर करेंगे, इसके डिवाइस है, तभी थर्मल प्रॉपर्टीज आगे बढ़ पाएगी। बेटा तभी थर्मल प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो पहले तो टेम्परेचर ही जानना जरूरी है। तो लिखो द स्केल विच आर यूज टू मेजर द, बेटा मेजर द टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए थे, अलग अलग स्केल आए। बेटा काम सबका एक ही अभी समझाऊंगा, लेकिन अलग अलग स्केल आए। बेटा फर्स्ट स्केल क्या है, मान लिया बेटा फ़ारेनहाइट स्केल। सेकंड है बेटा केल्विन स्केल। जो मेन मेन बता रहा हूं बेटा, वैसे तो दो तीन और हैं, लेकिन मेनली जो यूज किए जाते हैं वो है, एक है सेल्सियस स्केल। बेटा स्केल, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, सेल्सियस स्केल। अब इसमें है क्या, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, तीन स्केल है बेटा। इन तीनों, ये तीनों के तीनों स्केल क्या करेंगे बताओ, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। यूनिट ऑफ टेम्परेचर सबको पता है बेटा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर अलग अलग है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो आजकल यूज की जाती है वो केल्विन, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा ये यूज कर सकते हैं। और याद रखना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ऊपर डिग्री आएगा, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं आएगा। बेटा ये आप लोग स्पेशल इस चीज को ध्यान रखोगे, केल्विन को ऊपर जो है ना बेटा डिग्री नहीं आएगा। अब सुनना आगे क्या है, कि सबसे पहले अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करता हूं या केल्विन की, अगर मैं एक साथ इन चीजों को डील करूं कि भाई टेम्परेचर के डिवाइस कौन कौन से स्केल है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए एक बात, कि बेटा स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट था बेटा, उसने क्या किया, उन्होंने दो पॉइंट बनाए। बेटा दो पॉइंट बनाए। ये एक पॉइंट जो होता है ना वो लोअर पॉइंट, उसको बोल दिया आइस पॉइंट। बेटा इसको बोल दिया आइस पॉइंट, समझना बेटा, आइस पॉइंट। और जो अपर, जो एक पॉइंट लिया रेफरेंस के लिए, उसको बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट एक ही बात है, इसको बोलते हैं अपर लेवल, एक ही बात है ये बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे अपर लेवल बोल देते हैं आपकी बुक में। और इसको बोलते हैं लोअर लेवल। बेटा आप लोगों के लिए चीज विजिबल होनी चाहिए, आप लोगों के लिए विजिबल है, ठीक है, लोअर लेवल। बेटा अब हुआ क्या, ये कौन सा स्केल है, फ़ारेनहाइट। बेटा तो उन्होंने क्या है, उन्होंने आइस पॉइंट को के क्या माना बताओ, फ़ारेनहाइट स्केल में जो आइस पॉइंट माना जाता है ना बेटा, आइस पॉइंट जो माना उन्होंने, वो अपना आइस पॉइंट अपने खुद के स्केल थे। बेटा अपने खुद के स्केल थे, तो इसका उन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बेटा आइस पॉइंट मान रखा है। किसने, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आइस पॉइंट बोला गया कि भाई इस पे आइस बनेगी। बेटा याद रखना ये बात। और आगे 1
212 को डिग्री फ़ारेनहाइट को उसको क्या बोल दिया गया बताओ, याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बेटा, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आएगा वाटर का या आइस आएगी बेटा, आइस पॉइंट आएगा। तो ये 32 डिग्री अपने खुद के स्केल थे बेटा, तो उन्होंने मेजर किया, तो ये स्केल मेजर किए बेटा, समझ में आई बात। अगला स्केल आया सेल्सियस स्केल बेटा। सेल्सियस ने क्या किया, सेम वही बात बेटा, उन्होंने अपना स्केल दिखाया बेटा, उन्होंने अपना स्केल दिखाया, अपना स्केल दिखाया। अगर मैं यहां बात करता हूं ये पॉइंट वही दोबारा से आइस पॉइंट होगा बेटा, और ये बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करता हूं, सेल्सियस स्केल की, तो बेटा सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला बताओ, आइस पॉइंट बोला गया। अभी 0 डिग्री सेल्सियस को आइस पॉइंट बोला गया, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में बोला गया बेटा। तो क्या हुआ बताओ, यहाँ पे बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, क्योंकि खुद के स्केल थे, कुछ भी बनाओ, 0 पे आइस पॉइंट बोल दिया, 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया बेटा। अब आगे बढ़े, अब आया केल्विन स्केल बेटा। केल्विन स्केल में वही काम, दो रेफरेंस यहां भी लिए बेटा, सेम वही बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे क्या लिया बताओ, यहां पे लिया बेटा आइस पॉइंट, ठीक है बेटा, आइस पॉइंट। ये जो रेफरेंस लोअर पॉइंट का आया ना बेटा, ये उसमें आया 273, यानी कि कह सकते हैं कि 273 केल्विन बेटा, डिग्री केल्विन ये 273 केल्विन बेटा, याद रखना। और बॉइलिंग पॉइंट अपने रेफरेंस में उसने क्या लिखा पता है, 373 केल्विन। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए बेटा, अपने खुद के स्केल थे, टेम्परेचर को मेजर करना था। एक तो आइस पॉइंट बोला बेटा जहां आइस बनती है, एक बॉइलिंग जहां वाटर बॉइल होता है बेटा। तो उन्होंने दो रेफरेंस लिए, अलग अलग स्केल मंगवाए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन बेटा। उन्होंने देखा कि आइस पॉइंट केल्विन में तो आ रहा है 273 केल्विन पे, और बॉइलिंग आ रहा है 373 पे बेटा। और ये सेम 0 डिग्री पे इसमें आइस आया, 100 डिग्री पे बॉइलिंग आया। इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस आया, 200 क्या होता है, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या है बताओ, ये क्या है, ये बॉइलिंग है बेटा। तो ये रेफरेंस मतलब सब एक ही है बेटा। इन्होंने मेजर क्या किया, ओनली बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भैया, आइस पॉइंट बेटा। तो इसका मतलब एक ये इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे सुनना बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल में अब उन्होंने देखा ना फ़ारेनहाइट स्केल को बेटा, तो पता कितने स्पेस थे, इस तरह से स्पेस कितने बन गए थे बेटा। अगर आपने काउंट की, आप काउंट करोगे ना फ़ारेनहाइट स्केल में, तो बेटा 180 स्पेस मिले। स्पेस मतलब समझते हो ना, जैसे एक मार्क पे दूसरा मार्क पे थर्ड, तो ये स्पेस बन रहे हैं ना बेटा, गैप जो बन रहा है, इसका मतलब 180 स्पेस मिले बेटा, यहां से यहां तक, मतलब आइस टू बॉइलिंग तक जो स्केल है ना उसमें 180 स्पेस मिले बेटा, देखो आप। और उन्होंने यहां पे देखा ना, जब उन्होंने केल्विन को सेल्सियस को देखा, तो ओनली कितने स्पेस मिले बताओ, 100 स्पेस थे वहां से बेटा, 100 स्पेस। क्लियर है बेटा। और उन्होंने जब केल्विन को देखा तो भी उसमें 100 स्पेस थे बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग, 100 स्पेस। देखो बेटा समझ में आई बात। अब देखना यहां पे है क्या, अगर मैं यहां आप इन तीनों में, ये तीनों इक्वल नहीं है बेटा, ये तो नहीं इक्वल नहीं है, फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसे दिखते हैं टेम्परेचर को, इसमें डिग्री सेल्सियस, इसको क्या लिखते हैं बताओ, केल्विन बेटा, ऐसे के लिखते हैं। अगर टेम्परेचर ये तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि एक फ़ारेनहाइट एक सेल्सियस के बराबर नहीं है, ना एक सेल्सियस एक केल्विन के बराबर है बेटा, क्योंकि लेवल ही अलग है, लेवल ही अलग है बेटा। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आइस बोल रहा है बताओ, और ये कह रहा है 0 डिग्री, कह रहा 273 जो है बेटा 173। तो मतलब गलत, तो ये स्केल तो वो 1 तो बराबर हो ही नहीं सकता कोई भी, ना 1 फ़ारेनहाइट 1 सेल्सियस के, ना 1 सेल्सियस 1 केल्विन के बेटा, अलग अलग पैरामीटर हैं। अब सुनना, अब इनमें एक रिलेशन बताया गया, हाउ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर रिलेटेड टू ईच अदर बेटा। कितने सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, कितने केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लाइन बना दी, बोले देखो एक लाइन बना देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है बेटा। मान लिया इस लेवल पे आके जो टेम्परेचर आया ना, कुछ भी रैंडमली लाइन है बेटा, इस पे जो टेम्परेचर दिखाया वो TF दिखाया, यानी कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बेटा TF।
यहां का टेम्परेचर क्या है बताओ, यहां पे टी सी बेटा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या बताया, टी केल्विन बेटा, क्योंकि यहाँ टी केल्विन टेम्परेचर आया हुआ है, ये टी सेल्सियस आया, ये टी एफ है, फ़ारेनहाइट आया हुआ है। समझ में आई बात बेटा। अब सुनना ये लाइन, अगर मुझे यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखोगे जो मैं बता रहा हूं, जर्नली समझना बेटा, रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा याद रखना, अगर मैं यहां पे ये करूं टी एफ माइनस, याद रखना कोई भी रैंडमली टेम्परेचर में से माइनस, अगर आइस पॉइंट माइनस करो बेटा, याद रखना अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पेस, याद रखना बेटा टोटल नंबर ऑफ स्पेस जितने भी स्केल में है, टोटल नंबर ऑफ ए स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू टीसी, इसका भी कौन सा माइनस करोगे बताओ, आइस पॉइंट, इसका आइस पॉइंट बेटा, अपॉन इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ स्पेस काउंट किए हैं, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू समझना बेटा केल्विन माइनस आइस पॉइंट, इसका आइस पॉइंट बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम चल रहा है बेटा, और इसके टोटल नंबर ऑफ स्पेस, ये तीनों इक्वल होंगे बेटा, याद रखना ये रिलेशन आप सभी को याद होना चाहिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्पेस। समझ में आई बात बेटा। अगर मैं बात करता हूं, वैसे ये एक स्पेस की वैल्यू निकल गई देखो बेटा, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेस की वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेस की वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेस की वैल्यू, क्लियर है बेटा। लेकिन ये तीनों की तीनों इक्वल होंगे बेटा, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं आप लोगों को एक रिलेशन बनाऊं यहाँ पे, तो क्या रिलेशन बन गया बताओ बेटा, टी एफ माइनस आइस पॉइंट इसमें कितना है फ़ारेनहाइट में बेटा 32 डिग्री, अपॉन कितने स्पेस है 180 बेटा, ये लो, इज इक्वल टू, देखना रिलेशन बेटा, अगर मैं कहूं 100 है बेटा, ये 0 है ना, तो इस 0 ही माइनस होना है, तो टी सी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन क्या है बताओ, अपॉन है टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने बताए थे 100, ऐसे काउंट करके देख लेना बेटा, बिटवीन बॉइलिंग एंड आइस पॉइंट बेटा, यहाँ पे कितने हैं टी इंटू में ये है बेटा केल्विन माइनस इसका 273 अप्रोक्स है बेटा, ये 1.15 भी, थोड़ा सा 0.15 भी ऐड कर देते हैं कई बार, अपॉन इसमें स्पेस कितने काउंट किया 100, ये तीनों आपस में इक्वल करके आप कोई भी रिलेशन में बता सकते हो, इतने केल्विन में इतने टाइम डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस में इतना फ़ारेनहाइट, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन वन वन तो बराबर हो ही नहीं सकते बेटा, वन बराबर नहीं हो सकते, वन फ़ारेनहाइट वन सेल्सियस के बराबर नहीं हो सकता बेटा। लेकिन ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि आइस पॉइंट, हर किसी में से आइस पॉइंट को माइनस करोगे रैंडमली किसी टेम्परेचर में से कोई भी एक लाइन खींच के बेटा, यानी कि अब वो टेम्परेचर आपको किसी इक्वल क्यों किए, क्योंकि टेम्परेचर का लेवल तो सेम ही है ना सब में बेटा, इसका मतलब ये और ये, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का और यहाँ का क्या होगा, होना तो इक्वल ही है ना, बस नाम अलग दे रखे हैं, केल्विन में है, ये सेल्सियस में है, ये किस में फ़ारेनहाइट में बेटा, एक लेवल पे ड्रॉ किए हैं मैंने। तो इसका मतलब ये रेफरेंस या इक्वल याद रखोगे आप लोग, ठीक है बेटा। अब कोई भी जैसे कह दे फ़ारेनहाइट 72 है, बताओ कितने सेल्सियस के इक्वल, तो यहाँ फ़ारेनहाइट क्या पुट कर दो, इन दोनों के इक्वल कर दो। कोई कहे कि बताओ एक केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, या एक सेल्सियस में कितने केल्विन, इन दोनों के इक्वल कर दो 100 से 100 केल्विन, तो देखो आंसर आ गया 273 बेटा। तो ये आपको देखो, आपको ये रिलेशन कर बनाने में या बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, क्लियर है। अब एक चीज और सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर इस टेम्परेचर को अगर हम मेजर कर भी ले तो इसका फायदा क्या है सर, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक, हमारे 2 स्केल बन गए, केल्विन के 3 स्केल बन गए जो हमने पढ़ लिए बेटा। अब एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो है इसी से जुड़ी, वो है हीट बेटा, हीट याद रखना बेटा, इसी से जुड़ी, यानी कि टेम्परेचर से जुड़ी एक चीज और है, दैट इज हीट बेटा, हीट बिल्कुल ऐसी है बेटा। अगर मान लिया बेटा ये हीट क्या होता है, एक एनर्जी का ट्रांसफर है, एक एनर्जी का ट्रांसफर है बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर बेटा, यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बेटा, यानी कि एक एनर्जी का टेम्परेचर है, सॉरी एक एनर्जी का ट्रांसफर है फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू एनर्जी का ट्रांसफर को हम हीट बोलते हैं। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट जुड़ने वाली चीज हीट ही है बेटा। यानी कि क्या लिखोगे, इट इज ए एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा बताओ, इज कॉल्ड हीट बोला जाएगा बेटा। समझ में आई बात बेटा। एक चीज ना बेटा इसमें ला देखना, नेट हीट जो होती है ना बेटा, नेट हीट, नेट अमाउंट ऑफ हीट बेटा, नेट अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से कहां तक बताओ, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बेटा, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बेटा। मैं डॉट लगा रहा हूं, टेम्परेचर कंप्लीट लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हीट बेटा। यानी कि एक बॉडी से दूसरे पॉइंट की साइड, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका नाम होता है हीट बेटा। तो टाइप्स ऑफ, इसमें कुछ टाइप है बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा, टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा। कितने मेथड है बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा, याद रखना कितने टाइप है बेटा जो इसको क्या करते हैं बताओ। इस जन देखो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है, कंडक्शन, ये मोड है बेटा। फर्स्ट हीट ट्रांसफर करने का मेथड कंडक्शन हो सकता है, दूसरा है कन्वेक्शन बेटा, और जो थर्ड जो वे है बेटा वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड, याद रखना ये बात, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड क्या है, रेडिएशन बेटा। अब याद करते कंडक्शन क्या होता है बेटा, कंडक्शन हेडिंग डालो, कंडक्शन। कंडक्शन बेटा याद रखना, अगर मान लिया एक बॉडी है, या मैं कहूं कि एक बॉल है बेटा, आप हीट को बॉल मान सकते हो। देखना बेटा एक बॉल है, कोई भी फुटबॉल या जो भी हीट है आपके पास, अगर आपको ए से लेकर के बी तक हीट पहुंचानी है बेटा, हीट देनी है, तो क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि मैं इसको दूं, फिर ये इसको थ्रो करे बॉल को, ये इसके थ्रो करे, ये इसको थ्रो करे, इस तरह से जो हीट बेटा बी के पास पहुंचेगी ना, उसको बोलते हैं कंडक्शन मोड बेटा। मतलब ए इसके साथ कॉन्टेक्ट में बेटा 1 2 3 4 5, अगर ए 1 को देता है, 1 2 को, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 और 5 बी को, यहीं तक पहुंचानी है मुझे हीट बेटा। जिसमें जिसमें क्या है बताओ, जिसमें पार्टिकल बिल्कुल नहीं जाते, पार्टिकल वही रहते हैं बेटा। बस ये सेकंड को पार्टिकल को हीट देगा, सेकंड थर्ड को देगा, थर्ड फोर्थ को ट्रांसफर करेगा, फोर्थ फिफ्थ को करेगा, फिफ्थ, इस तरह से पूरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए ना, ऐसा मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन बेटा। जिसमें पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होते, ये पार्टिकल जाता नहीं है बी पे, बस ये साइड वाले को हीट देता है, साइड वाला टच उस सेकंड को बेटा हीट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से जो ट्रांसफर होगा हीट का, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बेटा। तो लिखो इट इज a process in which it is a transfer in which heat is, it is a process, लिखो बेटा, in which heat is transferred, क्या लिखोगे बताओ, heat is transferred from one point to another point बेटा। बिना पार्टिकल गए हुए, यहां का पार्टिकल वहां नहीं जाएगा बेटा देने के लिए, विदाउट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। ये आप लोगों के लिए विजिबल होगा, हाँ विजिबल है, विदाउट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, विदाउट एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, हीट ट्रांसफर बाई, इसका एग्जांपल है कंडक्शन का, सॉलिड में जो हीट दी जाती है बेटा, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बेटा, वो ये कंडक्शन वाला मेथड होता है।
सॉलिड बेटा। समझ में आई बात। अब है सेकंड है कन्वेक्शन बेटा। सेकंड क्या बताया था मेथड? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेटा याद रखना, अगर ये पार्टिकल ए से लेकर बी तक पहुंचानी है कोई भी, तो अगर आपको लगता है कि ये पार्टिकल यहीं जाके इसको हीट देके आए बेटा, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, अगर आपको लगता है कि इसमें पार्टिकल जो है ना बेटा क्या जा रहे हैं बताओ, या ये कह सकते हैं ये पार्टिकल ए पे जाएगा, ये 1 जाएगा, 1 2 की जगह पे जाएगा, 2 3 की जगह पे जाएगा, इस तरह से बेटा एक्सचेंज होगा। मतलब पार्टिकल जाके हीट देके आएंगे बेटा, दूसरे पार्टिकल की जगह जाएंगे वहां हीट देने के लिए। एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल बेटा, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, यानी कि इट इज ए प्रोसेस इन विच it is a process in which heat is transferred from one point to another point beta, one point to another point without नहीं बेटा, with exchange of particle। याद रखना, with exchange of particle, नोट करते चलना। इसमें पार्टिकल का एक्सचेंज होना जरूरी है। एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर वाटर को नीचे से बॉईल करते हो ना, नीचे से हीट देते हो, तो बेटा ये पार्टिकल, नीचे वाले पार्टिकल्स हॉट होके ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर लेके, ऊपर वाले जो कोल्ड होते हैं नीचे आ जाते हैं। इस तरह से पार्टिकल का एक्सचेंज होता रहता है बेटा, तभी पूरा टेम्परेचर जो है बेटा इंक्रीज होता है। समझ में आई बात। पहले नीचे से ही गर्म होगा, फिर क्या होगा, नीचे वाले पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर बेटा, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग ऑफ ए, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा कन्वेक्शन मेथड का। हीट कन्वेक्शन के थ्रू जाती है बेटा, जिसमें पार्टिकल क्या करता है बताओ, पार्टिकल अपनी जगह से जाके दूसरे को हीट दे के आता है बेटा, दूसरी जगह जाता है। एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल बेटा, विद एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड मेथड है बेटा, सेकंड मेथड है। थर्ड क्या है हीट का जो ट्रांसफर होता है, दैट इज रेडिएशन बेटा, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है बेटा, ए से बी पे जाए, लेकिन बीच में कोई अगर मीडियम ना है, कोई दूसरा प्लेयर नहीं है बेटा, अगर ये प्लेयर इसको कैच करवाता है हीट को बेटा ए से बी पे, समझना। अगर बिना मीडियम के यहां से बॉल थ्रो की जाए बी पे, यानी कि हीट है बेटा, ये हीट है विदाउट, यानी कि इसमें पार्टिकल कहीं नहीं जाता, विदाउट एक्सचेंज, ये सिर्फ हीट को देता है दूसरे पे। लेकिन खास बात क्या है, इसमें पार्टिकल बीच में होते भी नहीं है बेटा, यानी कि जो कंडक्शन में होता था ना बेटा वो इसमें नहीं होता। बीच के पार्टिकल का कोई रोल नहीं है। जहां से ए पे हीट आई बी पे थ्रो करनी है, तो ये ऐसे जो हीट जाएगी बेटा ए से बी पे, विदाउट एक्सचेंज ऑफ, विदाउट मेटेरियल मीडियम बेटा, विदाउट मेटेरियल मीडियम। बीच में दूसरे प्लेयर की जरूरत नहीं है हीट को आगे देने के लिए, जैसे कंडक्शन में होता था बेटा। तो क्या लिखोगे बताओ, इट इज अ प्रोसेस in which heat is transferred from one point to another point। आप लोगों के लिए विजिबल होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कहीं नहीं जाता इसमें भी बेटा, विदाउट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल समझ में आई बात बेटा। एंड डज नॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, डज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसको बीच के प्लेयर की जरूरत नहीं होती बेटा, जहां से चलेगी, जहां थ्रो करनी है वहां डायरेक्ट फेंक सकता है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेटेरियल मीडियम बेटा। इसको बीच में पार्टिकल में मीडियम में हो कोई इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती बेटा। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस बेटा, ये सबसे फास्ट प्रोसेस होता है बेटा। इट इज ए फास्टेस्ट बेटा प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट बेटा, ये इससे ज्यादा स्पीड से कोई हीट नहीं जा सकती बेटा। जैसे मैंने कहा
सन से जो हीट अर्थ पे आती है बेटा, समझ में आए बात, सन से जो आती है, एग्जाम्पल देख सकते हो ना, एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो सन से जो हीट अर्थ पे आती है बेटा, उसके लिए क्या है, वो रेडिएशन है बेटा, यानी कि द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ बेटा, ये रेडिएशन मेथड है बेटा। फ्रॉम सन टू अर्थ बेटा, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन है। ये एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हीट वाला कॉन्सेप्ट बेटा, कि हीट कैसे दी जा सकती है, हीट कैसे दी जा सकती है, कौन सा मोड है जो आपको क्लियर नजर आए। ये तीनों आप लोग अच्छे याद रखो। टेम्परेचर का कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।